हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने आपकी लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने लगा लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप आइडेंटिटीज याद रखेंगे तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत आसान लगेगी। सब आपके लगेगा एक लाइन के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको फैक्टराइज करना है। क्या दिया हुआ है? 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है, तो अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक, तो अगेन आपको सबसे पहले आइडेंटिटी पहचानना होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको डायरेक्ट देगा नहीं कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। राइट, अब देखो ऐसी कोई आइडेंटिटी आपको याद आ रही है जहां पे एक क्यूब हो, फिर दूसरा क्यूब हो, फिर तीसरा क्यूब हो, फिर कुछ एक टर्म हो ऐसा। राइट, तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो ऐसी एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू क्या था? a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी थी। मैंने आपको बताया था आप जहां पढ़ते हो वहां पे सारी आइडेंटिटी लिख के आप पेस्ट कर लेना, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और बाकी जब भी आप क्वेश्चंस लगाना तो कौन सी आइडेंटिटीज आप यूज कर रहे हो वो यहाँ पे आप लिखते जाना। ठीक है, तो चलिए, तो ये अब देखते हैं ये लग भी रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, तो पहले का स्क्वायर होना चाहिए, तो आपका पहला यहाँ क्या दिख रहा है? देखो पहले का क्यूब होना चाहिए, तो आपको पहला क्या दिख रहा है? यहाँ पे 3x दिख रहा है। राइट, 3x का क्यूब है। दूसरा क्या दिख रहा है? y दिख रहा है, y का क्यूब है। तीसरा क्या दिख रहा है? z दिख रहा है, z का क्यूब है। अब लास्ट क्या बनता है? 3abc बनता है। तो देखते हैं 3abc बन रहा है, वो भी माइनस का माइनस तो दिख गया, पर 3abc देखते हैं। तो 3 इंटू ए क्या है आपका? 3x, बी क्या है आपका? वाई, सी क्या है? जेड। तो देखो 9xyz बन गया, तो मतलब आपकी आइडेंटिटी लग गई। तो आप लिखोगे यूजिंग ये आइडेंटिटीज, ये करके आप लिखोगे एंड देन आप फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। तो आपका ए क्या था? 3x, बी क्या था? वाई, सी क्या था? जेड इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करोगे तो 3x का स्क्वायर क्या हो जाता है? 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो वाई की स्क्वायर क्या हो जाता है? वाई प्लस सी स्क्वायर करोगे, सी जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर माइनस ए बी है तो ए इंटू बी करोगे क्या आएगा? -3xy। फिर माइनस बी सी है तो करोगे तो क्या आएगा? -yz। फिर माइनस सी ए करोगे क्या आएगा? -3xz। तो ये आपका हो गया फैक्टराइज। देखिए, देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा था, डिफिकल्ट लग रहा था, बट अगर आपको आइडेंटिटीज पता है तो सारे क्वेश्चंस आपको छोटे लगने लगेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि अगर एक्स वाई जेड इसके बराबर है तो बताओ ये इसके बराबर, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करना है हमें? ये देख के देखो x³ अब कोई सर कैसे पता चलेगा कहाँ पे कौन सा चीजें लगानी होगी? इतने सारी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है तो कहाँ पे कौन सी यूज होगी? राइट, तो आपको बस देखना क्या है, ये देख के कौन सी आइडेंटिटीज याद आ रही है। अब ये देख के आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं याद आ रहा होगा। राइट, ना ही क्यूब आ रहा होगा, क्योंकि a तीन वाले हैं तो या तो आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला कुछ याद आ रहा होगा या तो क्यूब वाला याद आ रहा होगा। क्यूब का तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, हमने सिर्फ किसका पढ़ा है? स्क्वायर का पढ़ा हुआ है। राइट, तो हमने सिर्फ मतलब जैसे ये पावर 3 का तो हमने पढ़ा नहीं था, तो स्क्वायर का सिर्फ पढ़ा, बट उसमें ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते अगर आपको याद होगा तो। राइट, जो आपने ये पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने जो पढ़ा था, उसमें तो ये होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। राइट, हमने तो ये पढ़ा था। तो इसमें कहीं ये तीनों इंटू तो होते नहीं, मतलब ये भी नहीं है। देखो आप कह रहे होगे कि मैं डायरेक्ट आपको कौन सी आइडेंटिटी है वही क्यों नहीं बता दे रहा हूँ, ये ऐसे क्यों? क्योंकि अभी आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपको शायद पता चल जाए कौन सा है। एग्जाम में जब जाओगे तो वो ये नहीं बताएगा ना कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, तो वहां पे आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। तो आप कैसे सोच सकते हो वहां पे मैं वो समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरी जो आइडेंटिटी मैंने पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, वो ये थी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये होता है, तो लिखो क्या? यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आपका ए क्या है? एक्स है, आपका बी क्या है? वाई है, आपका सी क्या है? जेड है। ठीक है, तो यहां तक अब आपका क्या बन जाएगा? वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। ये तो भाई जो आइडेंटिटी थी वही हमने लगाया, हमने बस अपनी वैल्यूज रख दी वहां पे।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, यहां तक आ गया। अब क्या दिया हुआ है, ये जीरो है, ये इसने दिया हुआ है राइट। तो क्या लिखोगे, एज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। इधर तो पूरा जीरो हो जाएगा राइट। अब थ्री एक्स वाई जेड उधर भेज दो, तो क्या हो गया, एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, हेंस प्रूफ। और वैसे भी तो मैंने आपको ये आइडेंटिटी जब पढ़ाई थी तो यही बताया था ना कि ये कब यूज होती है, जब तीनों का सम जीरो आ रहा हो तो आप डायरेक्ट उनको इंटू कर दो, थ्री से कर दो, वही रिजल्ट आएगा। तो वही तो देखो, तीनों का सम जीरो था, तो इसका क्यूब क्या हो गया, डायरेक्ट इनके प्रोडक्ट के और थ्री से मल्टीप्लाई करने पे राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, मतलब आपको इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगेन आपको क्या दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर आपको याद हो तो आपने ऐसा एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का राइट, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें आपका क्या होता था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी होता था। और फिर हम लोग कहाँ जाते थे, इक्वल टू होता था, वहां पे आपका क्या आता था, इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर राइट, हम यही करते थे। तो यही हम लगा सकते हैं, वहां पे मैंने आपको ध्यान ये बताया था कि आप ध्यान देना, अगर तीनों का सम जीरो आ रहा हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्या आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं उन तीनों का सम जीरो आ रहा है। तो अगर ध्यान से आप देखो तो क्या है नंबर्स आपके, पहला नंबर है -12, ठीक है, दूसरा नंबर है 7, तीसरा है 5, इन तीनों को सम करो, देखो जीरो आ रहा है। ठीक, तो मतलब ये वहां पे आइडेंटिटी आपकी लग सकती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो अब जब ये होता है कि आप क्या लगोगे, यूजिंग आइडेंटिटी, देखो वैसे आप कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, बट इसने क्या दिया, विदाउट यूजिंग एक्चुअल कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप आइडेंटिटी यूज करो, क्या होती है आइडेंटिटी, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है दोगे, एज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, कैसे, यहां देख लो, -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी राइट। तो आपको यही तो पूछा था, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। ये आप इंटू कर लो, सिंपल सा आपका आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 थ्री 36 माइनस 36 इंटू 35, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आप इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हो और आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते, क्वेश्चन नंबर 12 आपका शायद मिस हो गया था, तो 12 भी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, चलिए उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये कह रहा है कि आपको वेरीफाई करना है कि ये और ये बराबर है। ठीक है, तो चलो, अब भाई ये क्या है ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है ये किसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है आपको क्या पता है, एलएचएस पे अगर आप देखो तो आपका ये किसके बराबर होता है, आपको तो पता है, ये तो एक आइडेंटिटी है राइट। तो अगर मैं या तो इसके बराबर इसको प्रूफ कर दूं, ठीक है, ध्यान समझना। अब जैसे मान लो तीन लोग हैं, तीनों में इक्वालिटी आपको दिखानी है, ध्यान समझना। तो अगर आपको पता है दूसरे और तीसरे बराबर है आपस में, तो या तो आप पहले को दूसरे के बराबर दिखा दो या तीसरे के बराबर दिखा दो, एक ही बात है राइट। तो आप या तो इस पूरे को इसके बराबर किसी तरीके से दिखा दो, ठीक है, या तो आपको ये भी तो पता है ये किसी एक आइडेंटिटी है, मतलब ये किसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस। तो या तो आप इसको इसके बराबर दिखा दो तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा राइट। तो अब कैसे किया जाए, देखो, अब सॉल्व हमें करना है। ठीक है, अब आप लेफ्ट साइड से शुरू करो या राइट साइड से, मुझे ध्यान से अगर आप देखो तो मुझे ये समझ में आ रहा है, इसका तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। ठीक है, इसके जगह तो क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आइडेंटिटी लिख सकते हैं और तो कुछ लिख नहीं सकते राइट।
आइडेंटिटी लिखोगे तो भी ये एग्जैक्ट इससे मैच नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत मैच हो जाएगा पर पूरा मैच नहीं होगा, राइट। बट इसको हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हम आरएचएस से मान लो शुरू करते हैं। तो आरएचएस क्या है आपका, ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट। अंदर का ब्रैकेट आप थोड़ा ओपन कर सकते हो, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या बनेगा ये आपका प्लस -2xy, ठीक है। फिर ये क्या बनेगा आपका प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2yz, समझ में आ रहा है। प्लस के क्या बनेगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2yz। आई होप आपको समझ आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको दिखा कि लेफ्ट साइड से आप सिर्फ आइडेंटिटी लगा सकते हो, राइट साइड से आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, अभी भी ये एज इट इज रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखते देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे भी आपका क्या है, ये लास्ट में एक्स स्क्वायर आएगा, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो आपका क्या बन गया 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, तो ये आपका क्या बन गया +2y स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, ये आपका क्या बने -2xy, और कोई नहीं है। ये बना आपका जेड स्क्वायर, ये भी जेड स्क्वायर, तो ये क्या बन गया +2z स्क्वायर, राइट। ये क्या बन गया आपका -2yz, और ये आपका बन गया -2xy, ठीक है, ये बन गया। देखो आप सब में 2 कॉमन है, तो 2 आप कॉमन ले लो बाहर। ये क्या हो गया x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, 2 बाहर आके मल्टीप्लाई कर देगा। अब यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy -yz -zx, राइट। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। अब क्या बचा आपका, अगर ध्यान से देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड, और ये बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy -yz -z। यहाँ तक समझ में आया। तो आरएचएस आपने सॉल्व करके ये लेके आए, राइट। अभी भी ये देखने में एलएचएस के बराबर थोड़ी है, राइट। एलएचएस तो आपका कुछ और है। तो हमें एलएचएस पर ये आपको देख के समझ आ रहा होगा कि आइडेंटिटी अगर हम यूज करें तो हम कर सकते हैं, राइट। तो आप क्या लिखोगे, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, ये वाली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy -yz -z, ये बराबर होता है, राइट। तो आप इसके जगह ये लिख दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, हेंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। क्योंकि यही तो आपका RHS था और ये इसके बराबर होता है और यही आपका LHS था, तो आपने प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल, ठीक है। मतलब ये एक आपका रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। एरिया दिया हुआ है, तो एरिया क्या होता है, एरिया रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक्चुअल में आपसे वो लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है, राइट। पर ध्यान से कहोगे सर एरिया देके कोई लेंथ और ब्रेथ कैसे पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया आपकी 20 है, तो क्या आप लेंथ और ब्रेथ बता सकते हो, नहीं। भाई आप पॉसिबल वैल्यूज बता सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, क्यों भाई। एरिया क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ को इंटू करने पे आता है। तो अगर लेंथ और ब्रेथ को इंटू करने पे 20 आ रहा है, तो क्या हो सकता है, लेंथ आपकी 1 हो सकती है, ब्रेथ आपकी 20 हो सकती है। लेंथ आपकी 2 हो सकती है, ब्रेथ आपकी 10 हो सकती है। लेंथ आपकी 4 हो सकती है, ब्रेथ आपकी 5 हो सकती है। तो ये सारे इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ठीक है। और ये क्यों नहीं है, क्योंकि भाई दो चीजें अननोन है। तो एक इक्वेशन में जब दो चीजें अननोन होती है तो आप नहीं बता सकते, राइट। बट आप पॉसिबल वैल्यूज बता सकते हो, राइट। इसीलिए इन्होंने भी आपसे क्या पूछा है कि पॉसिबल एक्सप्रेशंस बताने हैं लेंथ और ब्रेथ के, ठीक है। आप कहोगे सर पर बताएंगे कैसे, तो देखो यहाँ पे आपने कैसे बताया। एक्चुअल में आपने क्या किया, 20 को फैक्टराइज ही तो किया। फैक्टराइज करना मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो आपने जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, तो जो एक था वो आपने लेंथ मान लिया, एक आपको ब्रेथ मान लिया। तो यहाँ पे भी आपको एरिया को क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। जब आप फैक्टराइज कर दोगे तो दो फैक्टर आ जाएंगे, तो एक आपका लेंथ आ जाएगा, एक आपका ब्रेथ आ जाएगा, समझ में आया। तो एक्चुअल में आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 25a स्क्वायर -35a प्लस 12 को आपको फैक्टराइज करना है। अब कैसे करेंगे फैक्टराइज, देखो कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो वही है मैंने क्या बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आप 25 इंटू 12 कर दो, क्या आएगा आपका 300। अब 300 आपका आया, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई आपका 12 12 12 24, ठीक है। और ये आपका 30, ठीक है, सही है। अब ये ऐसे फैक्टर्स इसके हमें लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करने में 35 आ रहा हो, ठीक है।
तो अब देखो, अब थोड़ा अपना हम दिमाग पे लगाएंगे, देखो 1 और 300 एक हो गया, राइट, ये तो बहुत, इसका कभी नहीं आएगा। दूसरा 2 इंटू 150 हो गया, राइट, ये भी नहीं आएगा। थोड़ा और हम बड़े लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 3 और 100, देखो अभी भी डिफरेंस ज्यादा है, तो थोड़ा और हमें लेना पड़ेगा। मान लो हम ले लेते हैं क्या, 35 लाना है हमें, तो मान लो हम ले लेते हैं, मान लो 4, आप लोग ये 5 थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, तो 5 से ये कितनी बार में जाएगा, 300। आप इसको डिवाइड करो 60 बार में, अभी भी नहीं आया, राइट। अब हम थोड़ा और बढ़ा ले 10, और ये 10 और ये कितनी बार में जाएगा, 30, अभी भी आपका नहीं आया, राइट। तो आपका 35 नहीं आ रहा है। आप जितनी बार भी हम ये कर ले, ठीक है, और भी बढ़ाते हैं, हमें तो 35 में ही लाना है ना, इसको स्प्लिट करते, तो इसको हम और आगे ले जाएंगे, तो क्या होगा आपका ये, मान लो ये 12 से भी आपका जाएगा, तो 12 से कितनी बार में जाएगा आपका ये, 25 टाइम्स में ही जाएगा। पर इनका भी आप कुछ कर लो, 35 नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब हम और किसी से लेके जाते हैं, 15 से ये जाएगा, 15 से ये कितनी बार में जाएगा, ये देखते हो आप 20 बार में, ठीक है। तो अब 15 और 20 का आप देखो तो 35 ऐड करने पे आ जाता है। तो आपके जो दो नंबर्स बनेंगे, ये देखो, आप कहोगे सर ऐसे तो हम कब तक गेस करते रहेंगे, राइट। तो देखो नॉर्मली इतना बड़ा नंबर नहीं आता आपको फैक्टराइज करने के लिए, ये इस क्वेश्चन में आ गया था क्योंकि एरिया था, मतलब डिफरेंट टाइप का था, इस वजह से। वरना आपको छोटे ही आते हैं, आपको 2-3 फैक्टर में पता चल जाएगा वो नंबर्स क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे चल, दूसरा आपको हिंट के लिए ये भी होता है, आप ये भी देख सकते हो, देखो एक्चुअल में क्या है, इसके दो फैक्टर ऐसे लाने जिनको सम करने पे 35 आ रहा, राइट। आप उल्टा भी कर सकते हो, 35 किन दो नंबर को सम करने पे 35 आए जिनका प्रोडक्ट ये आ जाए। तो आप ऐसे भी थोड़ा अपना दिमाग लगा सकते हो। तो आपको दिखेगा कि 30 + 5, अगर ये 150 बन रहा होता तो आपको यहाँ देख के भी लगता 30 और 5 ले सकते हैं, राइट। समझ में आया। तो आपके क्या नंबर बने, 15 और 20 बने, ठीक है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, दोनों प्लस के हो सकते हैं, दोनों माइनस के हो सकते हैं, ये प्लस का हो सकता है, ये माइनस का हो सकता है, ये माइनस का हो सकता है, ये प्लस का हो सकता है, राइट। अब इसमें से होगा कौन, ये हम देखते हैं। तो देखो कैसे बताया था मैंने, जो बिना एक्स वाला है उसकी साइन देखो, ये प्लस का है। प्लस कब आता है, जब दोनों सेम साइन वाले होते हैं, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब इन दोनों के बीच में प्लस लगा दो, तो ये +35 बना, ये -35। आपको कौन सा चाहिए, माइनस वाला चाहिए, तो आप ये सर्कल सेलेक्ट कर लो, राइट। अब ये करने के बाद तो आपको बाकी का पता ही है, तो आगे आप खुद कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कुछ डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सेम है आपका, वॉल्यूम पूछा है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H होता है, राइट। तो अगेन आपको इसको फैक्टराइज करना है 3 टर्म्स में, 3 टर्म्स में आप फैक्टराइज कर लोगे तो ये हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो देखो 3x² - 12x, सबसे पहले कुछ कॉमन तो दिख रहा है ना, तो वही ले लो, 3 कॉमन दिखा तो क्या बचा, 3x आपको कॉमन दिखा, तो यहाँ क्या बचा, x पर -4 बचा। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। तो क्या आपने कॉमन लिया, 3 लिया, x आपने कॉमन ले लिया, राइट। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बचा, यहाँ बचा -4। तो आपके देखो आपका क्या हो गया, 3 चीजें दी गई, एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो, L = 3, B = x, और h आपका क्या आ गया, x-4, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है, और यहीं पे ये चैप्टर भी खत्म होता है। काफी बड़ी एक्सरसाइज थी, बट आई होप आपको समझ आया होगा। और आइडेंटिटीज आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप आइडेंटिटीज नहीं याद करेंगे तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।